मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ अच्छे से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने जगह पर खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स बुक से एक चैप्टर लेके, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है ना, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 बच्चों, ठीक है ना। इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट ही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो दो और क्वेश्चन है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब बिना भाग दिए, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है? शांत है या अशांत आवर्ती है? शांत या अशांत आवर्ती, ये क्या होता है अभी हम समझने वाले हैं। पर कैसे करना है? बिना भाग दिए, है ना, भाग देना नहीं है। और परिमेय संख्या यानी ये जो दिखाई दे रहा है दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, इधर भी और इधर भी, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है ना बच्चों, मैंने बताया ना चैप्टर 1 पे। तो इन परिमेय संख्याओं का हमें दशमलव प्रसार बताना है बिना भाग दिए, ठीक है ना, बिना भाग दिए। तो कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं ना, हम लोग ना भाग दे के देखते हैं कैसे शांत और अशांत निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फिर बिना भाग दिए भी सीखेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो बच्चों हम पहले भाग देकर सीखने के लिए 1/4 यहाँ पर लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, 2/5 लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब गौर से देखते जाओ, मैंने कुछ परिमेय संख्या मैंने लिखा है। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है बच्चा, आपको पता है ना? परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? जो p/q के रूप में लिख सके, p/q के रूप में लिख सके, जिनका HCF 1 हो और यहाँ पे जो है 0 ना हो, है ना। ये जो q है, जो p/q में जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा। तो हम इन्हें भाग देकर देखते हैं बच्चों। तो 4 से भाग देंगे 1 को, जो कि छोटा है। हम इसे बड़ा बनाने के लिए जगह बचा के रखे हैं। यहाँ पे पॉइंट लेंगे, पॉइंट के साथ 0, पॉइंट के बदले यहाँ पर 0, 10 हो गया। 4 दूनी 8, यहाँ पर 2, पॉइंट के बदले हर कदम पर 0, जरूरत पड़ने पर पड़ेगी ही पड़ेगी जरूरत। 4 का पहाड़ा 20 के लिए 5 बार, 4 × 5 = 20, यहाँ आ गया शेषफल 0। मामला हो गया रफा दफा, यानी कि शांत, ठीक है। मतलब भाग देने पर आपने देखा कि शेषफल 0 आया। तो जब शेषफल 0 आता है तो आपको समझ जाना है कि दशमलव प्रसार यहाँ क्या है? शांत है। ये भाग देकर देखने का ये तरीका है। अब हम इसे देखते हैं। 3 से भाग देना है बच्चों 1 को, है ना, छोटा है। पॉइंट लेंगे, पॉइंट के बदले यहाँ पर 0, 10 हो गया। 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 × 3 = 9, 1 बचा, पॉइंट के बदले फिर 0 फिर 10, 3 × 3 = 9, 1 बचा, पॉइंट के बदले फिर 0 फिर 10, 3 × 3 = 9, फिर 1 बचा, पॉइंट के बदले फिर 0, 3 × 3 = 9। ऐसे हम लोग गिनती करते रहेंगे क्या भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब देखो कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, भाग जाना बंद हो ही नहीं रहा है, शेषफल 0 आ ही नहीं रहा है, मतलब मामला शांत हो ही नहीं रहा है। वो एक समाज में होता है ना, हमारे आसपास होता है ना, कोई कोई होता है ना, बड़ा बात को किचिर किचिर आटा गुथने जैसा एकदम ना, एक ही बात को ना दोहरा दोहरा के बोलते रहता है। गेजराहा लोग बोलते हैं ना, गेजा लोग। तो उसी तरह से ये ना एक ही बात बार बार कर रहा है ना, रिपीट हो रहा है और मामला शांत हो ही नहीं, 0 आ ही नहीं रहा है, 0 आ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा बच्चों? अशांत है, ठीक है। ये रहा दोनों में फर्क। अब हम इसे देखते हैं बच्चों। तो 5 से भाग देंगे 2 को, तो ये 2 छोटा है। पॉइंट यहाँ पे हम लेंगे क्या? 0, 5 चौके यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे भी बच गया 0। तो 0 जब शेषफल आता है तो मामला हो गया शांत, ठीक है, यानी इसका दशमलव प्रसार हो गया शांत, ठीक है। ये आपने देखा भाग दे के कैसे सीखते हैं। अब आप देखते हैं बिना भाग दिए कैसे सीखते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो बच्चों बिना भाग दिए शांत और अशांत जानने का जो तरीका होता है उसके लिए कुछ शर्त होते हैं, हमें अभी वो सीखना है। वो शर्त क्या होते हैं वो आप ध्यान से देखोगे। पहले हम सीखते हैं शांत के लिए क्या शर्त होता है। शांत के लिए जो शर्त होता है, हर जो है, ये जो हर
अंश और हर, हर का जब हम गुणनखंड करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड, तो इस हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 आना चाहिए, एक शर्त हुआ, ठीक है ना, या सिर्फ 5 आना चाहिए। इस पे कुछ पावर भी रह सकता है ना, इस पे कुछ पावर भी रह सकता है। ये m और n में जो लिखा है m और n के बदले, इसका क्या मतलब होगा बच्चों, ये कोई भी नंबर है ना, जैसे 2 पे पावर m का मतलब जैसे 2 पे पावर दो पे पावर, हाँ 1 भी कह सकते हैं आप, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, इस तरह से आप वो m और n है, ठीक है ना बच्चों। तो हर के गुणनखंड में सिर्फ क्या होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 या 2 और 5 एक साथ, मतलब 2 गुना 5 का रूप होना चाहिए इसके गुणनखंड में। गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता है ना, जैसे अगर हम इसका गुणनखंड करें 10 का, तो 10 का गुणनखंड कैसा होगा, 2 गुना 5, 2 गुना 5, इसका गुणनखंड 2 गुना 5 होगा, 2 गुना 5 ही होगा ना, 2 पचे 10 होता है। तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हुए। अब अगर हम यहाँ गुणनखंड करते हैं इस हर का, तो यहाँ तो सिर्फ 5 है, तो वो जैसा का तैसा ही रहेगा, यानी यहाँ सिर्फ 5 आया है, ठीक है ना। अब यहाँ गुणनखंड करते हैं, यहाँ सिर्फ 3 है, 3 अभाज्य संख्या, उसका गुणनखंड नहीं होगा, तो यहाँ सिर्फ 3 ही रहेगा। और यहाँ पे जब 4 पे आते हैं, तो 4 पे क्या गुणनखंड होगा, 2 पे पावर 2, इस तरह से लिखेंगे हम, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 4 का हम ऐसे गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 पे पावर 2। अब आप गौर से देखो और यहाँ छांटो कि कौन जो है शांत होगा, कौन अशांत होगा। शांत और अशांत जानने के लिए यही शर्त है, या तो पूरा पूरी 2 से कट जाए, या तो पूरा पूरी 5 से कट जाए, या 2 और 5 दोनों का साथ हो, लेकिन उसके अलावा और कोई ना हो। मतलब कि ये और ये तीनों क्या है, इन नियमों को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये तीनों जो हैं 1 2 3, ये तीनों शांत है, जबकि ये अशांत है, ठीक है। बस आपको यही समझना है। अब अशांत का जो शर्त है वो क्या है भाई, इनके अलावा जो रहेगा वो अशांत होगा। जैसे 2 अगर रहे पर उसके साथ 3 आ जाए तो ये अशांत हो गया। 5 अगर रहे और उसके साथ 7 आ जाए, माने उस गुणनखंड में मान के चलो 1/35 है, 1/35 है। अगर हम 35 का गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या करना होगा, 5 सते 35, यही ना करना होगा। तो 35 के गुणनखंड में 5 और 7 आया, 5 तो आया पर 7 भी आया, तो हमें चाहिए या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 या तो 2 और 5। मतलब ये जो 35 का गुणनखंड में 5 और 7 है, मतलब ये अशांत है, इसका दशमलव प्रसार। समझ गए ना बच्चों। तो सिर्फ आपको ये समझ लेना है, इसके अलावा और कुछ रहेगा तो आप यही समझो कि वो अशांत है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अगर अंश हर में कोई एक दूसरे से कटे तो हमें काटना है, वरना हमें क्या करना है भाई, हमें गुणनखंड करना है। तो 13 का गुणनखंड होगा नहीं, हम 13 को जैसा का तैसा उतार देंगे क्योंकि वो अभाज्य संख्या है। अब 3125 का गुणनखंड करेंगे। 3125 का गुणनखंड आपको करना आता है ना बच्चों। ये किससे अभाज्य गुणनखंड, इसका किससे शुरुआत करेंगे, तो 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 5 से करते हैं, इस तरह अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं हम। तो अभाज्य अगर गुणनखंड आपको करना नहीं आता है तो मेरा एक चैप्टर जो है मैंने बनाया है, उसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, चैप्टर 1.2 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, उसमें लिंक मिल जाएगा, आप सीख लीजिएगा जरूर। तो 3125 का गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर हम 5 लेने वाले हैं, क्योंकि 5 से पहले 3 और 2 आएगा जो कि इसको नहीं तोड़ पाएगा। तो 5 छक 30 करते हैं, 1 बचेगा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। गुणनखंड करना आपको आता है उम्मीद है। 5 जगह 5, 2 बच गया, 5 जगह 5, 1 बच गया, सॉरी 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25, 5 25। फिर 5 से 5 दूनी 10 बच गया यहाँ पर 2 25, 5 25। फिर 5 से 5 25। अब 3125 के गुणनखंड में कौन लोग शामिल हुए, गौर से देखो बच्चों। सिर्फ 5 से ही ये पूरी तरह से टूट गया। तो 5 का पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5। ये मैं वही बोल रहा था, 5 पे पावर इस तरह से m, ये पावर वही है ना। तो 5 पे पावर 5 आया, ये पूरी तरह से 5 से कट गया। तो शर्त के हिसाब से एक शर्त ये पूरी कर रहा है, या तो 2 चाहिए, या तो 5 चाहिए, या 2 5 चाहिए। तो ये शांत है, हमें समझ में आ गया क्योंकि सिर्फ 5 से टूटा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आंसर कैसे दिखाएंगे, तो कुछ इस तरह से आंसर दिखाएंगे बच्चों, गौर से देखना। हम यहाँ लिखने वाले हैं 13, ठीक है,
और फिर अपने से यहां पर हम लिख देंगे, ये पहले तो हम इसको उतार देंगे 5 पे पावर 5 और गुना देके हम यहां लिख देंगे 2 पे पावर 0, ठीक है ना, क्योंकि हमें आंसर तो दिखाना है 2 गुने 5 के रूप का दिखाना है, यहाँ पे 2 पे पावर कुछ और 5 पे पावर कुछ इस तरह का दिखाना है जोड़ी, ठीक है ना। तो सिर्फ 5 आ रहा था तो हमने 2 पे पावर 0 अपने से दिया, 2 पे पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, यानी कि 2 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 जब हम यहां पर दिए हैं गुना करेंगे 1 तो इसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो सर 2 पे पावर 0 का मतलब 1 कैसे होता है, तो इसका भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा कि किसी भी संख्या यानी कि 2 पे पावर 0 का मतलब 1, 3 पे पावर 0 का मतलब 1, 5 पे पावर 0 का मतलब 1, यानी किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। लेकिन क्यों होता है ये मैंने वहां पे बनाया, आप जरूर देखिएगा। तो आप यहाँ पे समझो 2 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो हमने यहाँ 1 शामिल कर लिया 1, तो यहाँ पे परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन हमें वो रूप मिल जाएगा जो चाहिए, ठीक है ना। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर आंसर के लिए मैं आपको बताता हूं। तो आपको लिखना है, चूंकि हर, ये वाला हर 2 गुने 5 के रूप का हमें दिखाई दे रहा है, देखो 2 5 है ना, 2 गुने 5 के रूप का है, पावर यहाँ पे जो है उसके बदले में आपको यहाँ m और n लिखना है ना बच्चों, यहाँ पे पावर कुछ भी रहे लेकिन आपको यहाँ पे m और n लिखना है। आप कोई भी अंग्रेजी अक्षर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 पे पावर कुछ और यहाँ 5 पे पावर कुछ के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये होता है बिना भाग दिए पता करना शांत और अशांत, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17/8 है ना। अभी हम देखेंगे अगर अंश हर किसी से एक दूसरे से कटे तो काटेंगे, और अन्यथा क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 17 का गुणनखंड नहीं होगा, उतार दिए, 8 का गुणनखंड होगा जरूर। तो 8 का गुणनखंड करने के लिए 2 लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो देखो बच्चों गुणनखंड हो चुका है, 2 का पावर कितना आया, 3 आया, यानी जो 8 है पूरी तरह से किससे टूटा, 2 से टूटा। तो शर्त के हिसाब से या तो सिर्फ 2 चाहिए, या तो सिर्फ 5 चाहिए, या 2 5 चाहिए। तो यहां पे आपने क्या देखा था, सिर्फ 5 से टूटा था, यहां पे आप क्या देख रहे हो, सिर्फ 2 से टूटा है, मतलब ये शांत है, ये भी शांत है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, अपने से 2 पे पावर 0 लगाया था क्योंकि सिर्फ 5 था। अब यहाँ सिर्फ 2 है तो यहाँ हम अपने से क्या लगाने वाले हैं, 5 पे पावर 0, क्योंकि 2 गुना 5 का रूप हमें दिखाना है, और 5 पे पावर 0 का मतलब क्या होगा बच्चों, 1, जिससे परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 1 से गुना करते हैं 0 के अलावा तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, बस ये लाइन आपको दोहरा देना है। क्या दोहराना है, चूंकि हर 2 गुने 5 के रूप का है इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हमारे सामने क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों 64/455। तो एक दूसरे से अगर ये कटेंगे या किसी और संख्या से तो काटेंगे, अन्यथा गुणनखंड करेंगे। तो कटता हुआ ये मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड करेंगे, वो हो जाएगा गुणनखंड 2 तिया 6, 2 दूनी 4। हालांकि इसकी जरूरत यहाँ पड़ने वाली नहीं है, लेकिन और जो क्वेश्चंस हैं उसमें जरूरत पड़ेगी अंश को भी गुणनखंड करने का, इसलिए हम सब क्वेश्चन को एक ही तरह का सीख रहे हैं, ठीक है ना। 2 एका 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 दूनी 4। तो 64 के गुणनखंड में 2 पे पावर कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये 64 का गुणनखंड हो गया। अब 455 का गुणनखंड करने वाले हैं बच्चों। 455 का गुणनखंड करने के लिए हम क्या लेने वाले हैं, 3 ले, क्या 3 का 3, 3 5 15 नहीं, 5 लेना पड़ेगा, 5 9 45, यहाँ पे 5, 5 का 5। अब ये किससे टूटेगा, 7 से, 7 का 7, 7 का 7, 2 बचा, 2 और 1 21, 7 तिया 21, 5 7 13, यहाँ पे
5 7 13 आया किसके गुणनखंड में? इसके गुणनखंड में। अब गौर से देखो, ये शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। 5 जरूर आया है पर इसके साथ ये लोग भी शामिल हुए हैं, मतलब हमें सिर्फ चाहिए या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 या 2 5, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि ये अशांत है। हम क्या लिखने वाले हैं? चूंकि हर 2m गुने 5n के रूप का नहीं है, इसका रूप बिल्कुल अलग है, इसीलिए यह शांत आवर्ती है। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे अशांत आवर्ती लिखना है ना, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, ठीक है ना, क्योंकि 2 गुने 5 के रूप का हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना बच्चों। 15/1600 क्वेश्चन नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं। 15 का गुणनखंड हम क्या करने वाले हैं? 3 5 15 होता है, 3 5 15। अब 1600 का गुणनखंड हम यहाँ रफ में करेंगे ना, 1600, 2 8 16, 2 0 साथ में, फिर 2 चौके 8, 2 0 साथ में, फिर 2 दूनी 4, ये 2 0, फिर 2 1 2, 2 0 संगे लूंगे, फिर अबर 2 5 10, ये 0 1 0 है ना यहाँ पर। अभी ऐसा आपको काटना था, मैं स्पीड में बना रहा हूँ बच्चों। आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता है ना? अभाज्य गुणनखंड नहीं करना आता है तो आप प्लीज 1.2 चैप्टर जरूर देखें। तो 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पर, 2 5 10 है ना, फिर 5 से टूटेगा, 5 25। आप गौर से देखो, 1600 के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 ही आए हैं, और हर में हमें वही तो चाहिए शांत दिखाने के लिए, तो यानी कि ये शांत है। अब इनको हम उतारेंगे यहाँ पे। 2 पे पावर कितना है? 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, 2 पे पावर 6। 5 पे पावर कितना है? 2 है। तो 5 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, पावर नहीं लिख रहा हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ से मुझे इसको काटना है, ठीक है ना। चलिए, ऊपर दिखाई दे रहा है सिर्फ 3 और नीचे दिखाई दे रहा है 2 पे पावर 6 और ये 5, 2 5 के रूप का दिखाई दिया ना बच्चों। यहाँ पावर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 5 दिखाई दिया, तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हर, ये वाला हर 2 पे पावर कुछ और 5 पे पावर कुछ के रूप का है, इसीलिए यह, या फिर इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है। हो गया ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, 29/343। 29 किसी से नहीं कटेगा, 29 को उतार देंगे। 343 का क्या करने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड। किससे टूटेगा? 3 से टूटेगा क्या? 3 का 3, 3 का 3, 13 नहीं आएगा, 3 का पहाड़ा में ले रहे हैं 7, क्योंकि 3 के बाद 5 से नहीं जाएगा, 7 से जरूर जाएगा। 7 चौके 28, 34 से 28 घटा दो तो बच रहा है 6, 6 और 3 63, 7 9 63। अभाज्य गुणनखंड जानना बहुत जरूरी है, इसे अगर आपको बनाना सीखना है तो 7 7 49, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे पावर आया 7 का 3, यानी कि इस हर के गुणनखंड में हुआ है 7 शामिल, 2 और 5 का नामो निशान नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि हर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या है भाई? क्या है? अशांत है, ठीक है। अभी क्वेश्चन 6 देखो बच्चों, यहाँ पे है ऊपर 23 और नीचे ये जो हर में 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, यहाँ पे आपको हर का गुणनखंड नहीं करना है, आपको सीधा सीधी क्या लिखना है? देखो, आप इसको गुणनखंड करना ही नहीं है, ये 2 5 के रूप का आपको पहले ही दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखने वालों? खुशी खुशी लिखो, क्योंकि हर 2 गुने 5 के रूप का है, कोई गुणनखंड नहीं करना है, यहाँ के रूप का है, इसीलिए ये क्या है? शांत है। कितना मजेदार क्वेश्चन था ना, एग्जाम में यही आना चाहिए क्या? क्वेश्चन 7 बच्चों, आप गौर से देखो, 129 और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। पिछले क्वेश्चन की तरह इसे भी आपको गुणनखंड नहीं करना है। आप गौर से देखो, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5। अगर सिर्फ इतना रहता तो हम कहते ये शांत है, लेकिन इनके साथ ये भी शामिल है, मतलब ये 2 गुने 5 का रूप नहीं है, इसीलिए क्या है? अशांत है। कहानी खत्म इसकी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6/15, 6 को आप गुणनखंड करो, 2 तिया 6, या फिर आप काट सकते हो यहाँ पे,
पहले ही काट सकते हो, है ना, यहाँ पे आप पहले ही काट सकते हो। जैसे 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, पहले ही काट सकते हैं ना। तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 2 और नीचे दिखाई दे रहा है 5। तो हमें हर का गुणनखंड करना है, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि वो अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आपने देखा सिर्फ 5 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो पता है बच्चों? इसको आप यहीं पे भी आंसर लिख सकते हो, पर आपको दिखाना कुछ ऐसा है हर में। यहाँ पे लिखना है 2 पे पावर 0 अपने से डालना है, और ये 5 तो है ही, बन गया 2 गुना 5 का रूप। मतलब कि ये क्या है बच्चों? शांत है, क्योंकि ये किस रूप का है? 2 गुने 5 के रूप का है। आपको लिखना है क्योंकि हर 2 गुने 5 का रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। क्वेश्चन 9, 35/50। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर लेंगे भाई? काट लेंगे पहले। 5 से चलो कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दहाइयाँ 50। तो आप गौर से देखो क्या नजर आया? 7/10। अभी आप हर का गुणनखंड करो, 7 का गुणनखंड नहीं होगा, तो हर का ये 10 का गुणनखंड क्या होगा? 2 पचे 10, 2 गुना 5 आ गया। यहाँ फिर आप लिख लो, चूंकि हर 2 गुने 5 के रूप का है ना, हर देखो 2 गुने 5 के रूप का है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बस वही लाइन, हर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट है, आप गौर से देखो, अपना नज़र बनाए रखना, क्योंकि आप बहुत कीमती समय लेके आए हो बच्चों। आप अपना नज़र स्क्रीन से हटाना नहीं, आज आए हो सीख कर जाना। 77/210। गौर से देखो बच्चों, 77/210 ये मुझे कटता हुआ नज़र आ रहा है। हमें चलो काट लेते हैं। 7 से मुझे कटते हुआ नज़र आ रहा है। 7 एका 7, 7 एका 7, 7 तिया 21, और ये 0 यहाँ पे साथ में। अब गौर से देखो, आपके सामने क्या नज़र आया? आपको दिखाई दे रहा है 11/30। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं 30 का, हर का। तो कैसे होगा? 2 से 2 15 30 होता है ना, फिर 3 पचे 15। तो हर के गुणनखंड में क्या आया है? देखो गौर से, 2 गुना 3 गुना 5 आया है। अब गौर से देखो बच्चों की हर के गुणनखंड में क्या आया है? इस हर के गुणनखंड में क्या आया है? 2 गुना 3 गुना 5 आया है। तो 2 और 5 तो आया है, लेकिन बीच में ये जो 3 है वो बीन बजा रहा है। अब बताओ बच्चों, ये शांत है या अशांत है? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। ठीक है। थैंक यू।